भाई कैसे हो? मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। अरे भाई भाई तेरी तेरे भाई लड़ो मत। भाई लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत भाई कौन पकड़ी लड़ो मत लड़ो मत तेरी लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। जिस एल्विश यादव को हिंदूज ने सपोर्ट करके बिग बॉस जितवाया, वही आज मां सीता को गाली देने वाले को गले लगा लिया और अपने इंस्टा पे उसके साथ स्टोरी भी डाली। यह है हम हिंदूज की औकात। जिसने भी मुनव्वर को उस मैच में गले लगाया, उनमें से किसी ने भी अपने आप को कट्टर हिंदू बता के एल्विश की तरफ फेम नहीं लिया था। जब मैंने धर्म को दोस्ती से ऊपर रख के आवाज उठाई उसके गलती के खिलाफ, तो एल्विश ने खुद मेरा फोटो, एड्रेस, नंबर सब लीक कर दिया। ये जानते हुए कि रैंडम सेना एंटी हिंदू के खिलाफ कितना काम करती है और ऑलरेडी मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है, फिर भी एल्विश ने एक हिंदू की जान जोखिम में डाल दी। यह है आपका कट्टर हिंदू। हमने इसका सब गलतियां छुपाई है, चाहे वो सेक्सी सेक्सी मंत्र हो और पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी अभी ले, या गांजा महादेव जय बाबा बोलेगी, या लड़कियों को सेक्सुअलाइज करना, लड़कियां भी गड़ियां तो लड़कियां दिखाता हूं भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। या अदाब करना। और आखिरकार हिंदूज को धोखा मिला एल्विश से। आज अगर आप हिंदू होके भी ऐसे गद्दार के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, तो आने वाले टाइम में ऐसे और गद्दार पैदा होंगे जो आपका यूज करके आपको नाली में फेंक देंगे। मैं तो सट्टा प्रमोट नहीं करता हूं एल्विश की तरह, जो मेरे पास अथाह पैसा हो, इसलिए मैं जान बचा रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल जवाब में। और हम आज बात करेंगे अभी के वर्तमान जो लड़ाई चल रही है, दो बड़े दिग्गज यूट्यूबरों के बीच में, उसके विषय में। तो अभी आप लोग किसी भी एक पक्ष को देखते हुए किसी का सपोर्ट ना करें। बात को पहले समझें कि बात में हुआ क्या है, उसके बाद आप अपना निर्णय जो भी हो वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। तो हर्ष, ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी बड़ा विवाद हो गया? मैट्रिक्स जो भी नाम है उन व्यक्ति का, उन पे लड़ाई हुई, उनको मारा पीटा गया, क्या ऐसा हुआ था? नहीं, मैक्सटन का जो स्टेटमेंट था, मैक्सटन ने स्टेटमेंट ये दिया हुआ था, जैसे एल्विश भाई ने कई सारी वीडियो डाली हुई थी और कई सारे एंटी हिंदू के खिलाफ बोल देते हैं। कभी वो बोलेंगे कि हम राम के उससे है, बट हकीकत क्या है ये चीजें अभी हमें समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है कंट्रोवर्सी में। अभी हाल ही फिलहाल में रैंडम सेना से भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है एल्विश भाई की। और जहां तक हमने देखा है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि मेन मुद्दा क्या है, तो मुनव्वर फारूकी जो हमारी सीता माता और हमारे धर्म के बारे में गलत प्रतीक कहा गया है, तो उस चीज को हमें समझने की जरूरत है। किस बात पे मतलब जाकर के जो लड़ाई हुई है, उसका मेन पर्पस क्या था? ये लड़ाई शुरू कहां से हुई? क्या ये लड़ाई वहीं से शुरू हुई है जब ये लोग एक जो फंड वाला जो मैच रखा गया था उसमें जब ये लोग साथ में गले मिले, क्या वहीं से ये पूरी लड़ाई का शुरुआत है या कहीं और से पहले से ये शुरुआत चली आ रही है? नहीं, ये जो अभी रिसेंटली मैच हुआ है, ये अभी जो मैच खत्म हुआ है, तो उन्होंने क्या हुआ कि दोनों ने हाथ मिलाया हुआ है और फोटो डाली हुई है। और एल्विश भी वहां मुनव्वर को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि मतलब भाईचारा ऑन द टॉप। तो ये यहाँ पे बहुत गलत चीज है, भाईचारा ऑन द टॉप, क्योंकि आप एक समय बिग बॉस जीता जिसमें आपने राम का नाम दिया, चीजें आपने बहुत बारीकता समझाई कि हम राम के हैं, हिंदू एक है और बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब रैंडम सेना ने क्या किया? रैंडम सेना ने आपकी सिर्फ सच्चाई बताई कि आप क्या कर रहे हो, धर्म के खिलाफ हो, किस तरीके से आप गलत तरीके से आप गलत काम करते चले जा रहे हो, ये सब चीजें समझने की बहुत जरूरत है। तो ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। तो क्या जो एल्विश ने जो रैंडम सेना का जो फेस रिवील किया, क्या वो आप सच मतलब सही देखते हैं कि क्या उसने सही किया या गलत किया? देखिए, एल्विश यादव ने सबसे एक बड़ी गलत चीज की कि ट्विटर पे कंटिन्यू इनकी कंट्रोवर्सी चलती चली जा रही है रैंडम सेना के साथ। तो सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, कोई भी चीज जैसे रैंडम सेना है, उसने एक पेज बनाया और धर्म के प्रति काम करता है, वो बहुत ही अच्छी बात है कि धर्म के प्रति सबको काम करना चाहिए, आपको भी काम करना चाहिए। लेकिन उसका फेस रिवील करना, उसका एड्रेस देना, उसकी डिटेल देना और फिर ट्वीट में आप ये लिख के डाल रहे हैं कि इस तरीके के लोग निगेटिव हेट फैला रहे हैं और फिर आप दूसरी जगह बता रहे हैं कि हम सिर्फ राम के हैं, तो वो तो ऑलरेडी हिंदुत्व का काम करना है रैंडम सेना, तो आप उसको बीच में क्यों लाओ? तो ये एल्विश भाई यहाँ पे गलत है, मैं उनको बिल्कुल बोलूंगा कि वहां पे ये गलत है। और रैंडम सेना को इस तरीके से आप करवा रहे हो, आप उसको गलत थॉट बोल रहे हो, उसके पीछे आप मारने की धमकी दे रहे हो, काफी चैट इनकी लीक हुई है। तो मेरे ख्याल से एल्विश यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत है। एल्विश को समझना चाहिए कि हम वहां पे गलत हैं।
एक वही दौर था जब आप उसका काफी सपोर्ट करते थे और आप आज उसको गलत ठहरा रहे हैं। और रैंडम सेना जो है उसने भी तो मतलब सुनने में आया कि कहीं ना कहीं उसने उनकी मतलब पारिवारिक में किसी को गाली दी है, गलौज किया उन्होंने। नहीं, गाली गलौज नहीं दी। अब देखिए आपस में क्या होता है कि अब मैं तू हो जाए, या मान लीजिए हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब आपसी दोस्ती में क्या होता है, सेम यही चीज होती है कि जैसे मान लीजिए अभी हम दोनों आप साथ रहते हैं, कुछ समय बाद हम दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाएं, आप गलत काम करने लग जाओ और फिर हम आपके खिलाफ या हम आपके बारे में आपकी सच्चाई सिर्फ बताएं, आप हमें उल्टा ब्लेम करो, तो एक नॉर्मल बेसिकली जो ऐसे नॉर्मल लड़ाई होती है लड़कों की, वो लड़ाई हुई है, उसको हम इस तरीके से नहीं ले सकते हैं कि ये चीजें खराब है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग ने जो भी बात की है उसमें अब हम ये चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कोई भी कमेंट करें, क्योंकि जो रैंडम सेना या इसके जो चाहने वाले लोग हैं, एल्विस यादव के जो आर्मी जो बोली जाती है, वो कभी कभी क्या करती है कि बहुत ज्यादा अपने ऊपर उस चीज को सीरियस ले लेती है, बल्कि उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं। आप दोनों पहलुओं को देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा कि उन्होंने बोला था कि एल्विस आर्मी गंवार आर्मी, तो उसके लिए हम आप बैठ करके बातचीत हो सकती थी, उस विषय को साधारण तरीके से भी निपटाया जा सकता था। लेकिन किसी को थोड़ी सी बात के लिए अगर आप वहां पे 10 बाउंसर लेके जाते हैं, मारते हैं, तो क्या कहां तक ये सही है? नहीं, देखिए ये तो गलत है। देखिए पर्सनली मैटर आप खुद सॉल्व करा सकते हो, क्योंकि देखो आपसी में आप दोनों भाई हो, क्योंकि देखो आप भी यूट्यूबर हो, वो भी यूट्यूबर है, तो आप दोनों एक दूसरे को कॉल पे भी बात कर करके आप मैटर सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इस तरीके से बाउंसर ले जाके मारना वहां जाके, तो ये चीजें गलत होती है ना। आपका जो समाज में क्या जाएगा, क्या दिखाना आप चाहते हो कि आर्मी आपकी गलत है कि सही है, क्या दिखाना चाह रहे हो? तो इस चीज को आप देखो खुद कि एल्विस कहाँ गलत है। खास करके जो रैंडम सेना है, रैंडम सेना के साथ आपका भिड़ना गलत है, क्योंकि रैंडम सेना जो काम करती है वो एक धर्म के प्रति काम करती है। तो उसमें आप उनका फेस रिवील करना, उनके बारे में गलत चीजें बताना और उस तरीके से बोलना, तो ये गलत है ना। क्योंकि वो देखो वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। उस मसले को आप जितना हो सके तो आप एक दूसरे से कांटेक्ट करके कंट्रोवर्सी खत्म कर दो, तो वो ज्यादा बेटर है। इस तरीके से क्या होगा कि देखो आप लड़ कोई और रहा है, फायदा कोई और उठा रहा है। उस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये एकदम गलत चीज है। तो एल्विस यादव जो है मेरे हिसाब से वो गलत है इस जगह पे, क्योंकि देखो कई जगह से पंगा लेते जा रहे हैं। हो सकता है उनको ये समझ में आता हो कि नहीं वो सही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब इंसान अंधा हो जाता है कोई चीज में ना, तो वो नीचे आने लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एल्विस नीचे आ रहा है, और मैं एल्विस का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो भाई रैंडम सेना के साथ हूं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे जो दोनों पहलू देखते हुए ये लगता है कि रैंडम सेना भी हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही थी और एल्विस जो भी थे, एल्विस यादव भी हिंदुत्व के लिए भी कार्य कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी जो वास्तविक छवि है जिसे हम देख रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है, और जितने भी हिंदू भाई देख रहे होंगे उन्हें भी बुरा लग रहा होगा कि वो उस व्यक्ति से गले मिल रहा है जिसने कभी मां सीता और प्रभु राम के बारे में अपशब्द बोले थे, जिसके कारण उसको कई दिन तक जेल भी रहना पड़ा और उसके कई सारे शो भी कैंसिल हुए। तो अगर आप वहां गए भी थे तो वहां पे आप उसको अलग तरीके से उसको ग्रीट करते। ये जो आपने एकदम पूरा आकर के आप सामने उसको ग्रीट कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और भाईचारा टॉप बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं था। और सबसे बड़ी गलत मुझे ये लगा कि जब आपने रैंडम सेना के जो पब्लिश कर रहे हैं उनका जब आपने फेस रिवील किया, अब उनको कितना लाइफ थ्रेटन हो सकता है ये आप भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप उसको अपनी जगह रखिए ना, और आपको घमंड किस बात का है? इस पब्लिक ने आपको बढ़ाया है, जब वो चाहेगी तब आपको गिरा भी सकती है। अच्छी सरकारें गिर गई, यहां तक कि रावण का ईगो नहीं रहा, तो आप किस खेत की मूली हैं? दिक्कत तो आनी है इस चीज। अब हो सकता है राजा भाई, ये भी हो सकता है कि ये सब देख करके हम लोग को भी हेटर्स मिले। बिल्कुल, एल्विस यादव भाई हमको भी बोल सकते हैं, तो मतलब इस बात का क्या हम डर के रहे आपसे? तो ऐसा नहीं होगा, हम आपसे डरने वाले नहीं है, या कोई भी आपसे डरने वाला नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप सबके ऊपर है, तो ये भी आप मत भूलिए कि आपसे ऊपर भी कोई ना कोई बैठा हुआ है। मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा कि मैं तो रैंडम सेना के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि देखो रैंडम सेना का लास्ट ट्वीट आया है और रैंडम सेना में एक चीज ये कहा है कि अगर उनको कोई दिक्कत होती है या अगर मुझे कोई दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार एल्विस यादव होंगे, क्योंकि ये चीजें समझ में आती है। क्योंकि देखो पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। एल्विस इस समय पूरी तरीके से पैसा लगा रहा है ताकि हम रैंडम सेना का पेज डिलीट करा दे, उसकी सारी चीजें डिलीट करा दे। तो इसलिए उन्होंने अभी यूट्यूब चैनल भी चालू किया है, तो आप जाके वहां सब्सक्राइब कर लेना रैंडम सेना के चैनल को।
और रैंडम सेना के ही सपोर्ट में हम हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमें भी अपने धर्म के प्रति जागना है और जागरूकता करवानी है। जय श्री राम। जय श्री राम।